आखिर हमने भी निर्णय ले लिया कि प्रोग्राम का दर्शन करने से पहले सरयू का स्नान कर लेते हैं। तो हम पहुंच गए सरयू नदी के किनारे, जहां पर कुछ लोग नंगे धड़ंगे पुंगे होकर के नहा रहे थे, तो कुछ कपड़े बदलने की तैयारी कर रहे थे। तो हम भी कूद गए सरयू में और नहा कर निकले बाहर, और इसके बाद श्री राम का जयघोष करते हुए निकल लिए दर्शन करने हनुमानगढ़ी की तरफ। और हम आगे निकलने ही वाले थे कि हमने देखा कि यहाँ पर एक भाई साहब तिलक लगा रहे हैं। तो हमने कहा चलो भाई हमारे भी थोड़ा सा तिलक लगा दो। जय श्री राम का उद्घोष करते हुए आगे बढ़े। सुनसान रास्ते में सूर्य स्तंभ थे, हमें लगा केवल हम ही हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि पीछे से बहुत सारे लोग शोर मचाते चले आ रहे हैं। इन सबको साथ में समेटा और समेट कर चल दिए आगे की तरफ। चलते हैं आगे, यहाँ पर एक बहुत बड़ी वीणा हुई। हमने सोचा इसको चलो बजा लिया जाए। पास में पहुंचे तो पता लगा कि ये लता मंगेशकर चौक बनाया गया है, जिसमें बड़ी सी वीणा उनके नाम पे रखी गई है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर कुछ फोटो खिचिक खिचिक करवा लें, क्योंकि मोदी जी और योगी जी ऑलरेडी अपनी फोटो लगाए हुए थे। इनको देखते हुए हमें लगा कि मोदी जी ने जो फोटो लगा रखी है तो हमको भी एक फ़ोटो यहाँ पे खिंचवा ही लेनी चाहिए। हमने फटाक से एक फ़ोटो खिंचवाई और निकल लिए आगे की तरफ। आगे सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, लेकिन हमारा मन नहीं हुआ फ़ोटो खींचने का, क्योंकि धूप उल्टा आ रही थी। इसके बाद हम आगे बढ़े हनुमानगढ़ी की तरफ, और जा ही रहे थे रास्ते में कि एक भाई साहब ने बुलाया, अरे आइए आइए कुछ खाते जाइए। तो ये बंगाल के भाई साहब कुछ सुबह सुबह जलपान करवा रहे थे, भंडारा करवा रहे थे। पहुँचे तो वहाँ पर जलेबी और खिचड़ी के साथ में एक स्पेशल बंगाली मिठाई का लुत्फ़ लोग उठा रहे थे। तो हमने भी फटाफट उठाया और सामने देखा कि हनुमानगढ़ी का बोर्ड दिख रहा है, और दाब लिए हनुमानगढ़ी की तरफ। अच्छी खासी भीड़ के साथ श्री राम राम का जयघोष करते हुए राममय था पूरा अयोध्या, और इसी के साथ हम लोग भी चल दिए आगे की तरफ। तो पद यात्रा करते पहुंच चुके थे हनुमानगढ़ी के गेट पे, जो कि मेन गेट था। और इसके बाद अब ही यहाँ पर एक बहुत ही लंबी भीड़। आप अयोध्या की गलियों में देखेंगे सारी की सारी दुकानों का डिज़ाइन एक तरह का कर दिया गया है, सारे के सारे बोर्ड एक जैसे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था हम लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे आ गए हैं, लेकिन ये तो अयोध्या था। बात ही कुछ अलग होनी थी, यहाँ पे कुछ निराला हो चुका था। तो हम भी लग गए लाइन पे, और इतनी मार भीड़म भाड़ के बाद भगवान हनुमंत जी के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके थे। और ये हमें मिला एक विशेष आइटम, जो साबुन के फेने की तरीका लग रहा था। कुछ समझ में नहीं आया, खाया तो कोई टेस्ट भी हमको नहीं आया। आपने खाया हो तो रो बताइएगा। इसके बाद वहाँ से निकलने के बाद लग गए प्रभु राम के दर्शन करने के लिए। अद्भुत मंदिर के, भव्य मंदिर के दीदार के लिए हम पंक्ति में, और 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम भी उस लाइन के पीछे खड़े हो गए, और हमने देखा कि हमारे पीछे भी हज़ारों लोग खड़े हो चुके थे तब तक। और इसके बाद हम पहुँचे आगे, तो यहाँ पर अब हम अंदर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ मोबाइल जमा करने और जूता जमा करने के लिए इतनी लंबी लाइन है। तो फटाफट गए हम जूतों की तरफ, और अपने जूते उतार करके जमा करके एक रसीद प्राप्त कर ली। और इसके बाद पहुँच गए हम मोबाइल काउंटर की तरफ। इस 7 नंबर काउंटर पे हम भी लग गए लाइन पे। हज़ारों लोग अपनी अपनी बातें बता रहे थे। फटाफट मोबाइल जमा किया और प्रभु के दर्शन करने के लिए मंदिर स्थल पे हम जा पहुँचे थे। मंदिर पे हमने दर्शन कर लिया। मोबाइल ले जाने का जुगाड़ नहीं था, एक भाई साहब से हाथ पैर जोड़ करके अंदर ही फ़ोटो खिंचवा ली, जो कि हमको मिल गई है और आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद फिर से दिखे हमें सूर्य स्तंभ, निकल लिए घर की तरफ और आ गए वतन वापसी। तो इस तरीके रहा अयोध्या का भव्य नज़ारा। जय जय श्री राम।